समय की कदर करना सीखो। समय और समुद्र की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते, और जो समुद्र की लहर को देख के लांग मार के ऊपर उठ जाते हैं वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मनमते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे चकी ने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है ये दोगलेपन से। हमेशा याद रखो भगवान हर जगह हर समय देखता है, इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया। बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के करना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन जाते। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो। सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है, ये सच है। बात अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा करते हैं, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती। को बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है। उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है हां मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे वो हैं वही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया
खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना। खेती बाड़ी करते थे मई जून में 12-1 बजे तक, ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। एक बार तो बापूजी कह देते थे मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर की 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। फावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के 1-1 एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंटी लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। बाकी वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसीलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही। और फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है, वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गवार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते, तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था, कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, और फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी, इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत, आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता, क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परमपिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना, कैसे फादर मिले, ऐसा घर मिला। यहां हमने बचपन में कर्म किया, वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे हम, आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ, 50 किलो का बाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे, हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया। मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था, सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे, ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। ये परम पिता जी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो शतरंजरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो, कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह
ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चको साडा लफाफा, आ चको जी कपड़े धो दिओ, असी तो पए हैं जी 2 दिन। 2 दिन तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है। कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है। क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं, आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो वो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सतगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे, कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पढ़ के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं।
उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या
कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है, और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई, ये किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता। कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी, वही चारपाई पे लेट के, एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो, उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते। माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता? जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें? वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा। कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कि लगा छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया। यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं, पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें
आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी करनी है। मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहां चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो नहाते नहाते, पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं है आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है। और गुरु का काम क्या है? चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है। और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते। लेकिन उनके कहने से थोड़ी ना बैल मरते। सो कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना, कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब, हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब डिम जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा, अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें। कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान न दें, हाथी की माने चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जानो, कोई परवाह नहीं, 900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है। जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। सत्संग यहां आने से इंसान को अपने खुद का ज्ञान हो। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आलम फाजिल बन जाते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, इस बारे से लोग अनजान रहते हैं। सत्संग
एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान को समझ आती है कि हां, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, यह सत्संग में पता चलता है। इंसान अपनी आदतें बदल दे, इससे बड़ी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती। क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस आदत की आदत आपको पड़ गई, जो भी कार्य की क्रियाकलाप करने की आदत पड़ गई, तो आदत बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मजाजी इश्क में बारे शाह भी लिखते हैं, बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। कि इंसान की आदत नहीं बदलती, चाहे जोड़ जोड़ अलग क्यों ना कर दिया जाए, तो क्या आदत बदली नहीं जा सकती? चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि लोभी लालची कामी क्रोधी आदत को नहीं बदल सकते। आदत को बदल सकता है जो कोई योद्धा शूरवीर है, या भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर संत पीर फकीर, वो आदतें बदल देते हैं, वरना आदत नहीं बदलती। पहले तो इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का समय नहीं। आज के अकॉर्डिंग इतना बिजी है, इतना व्यस्त है काम धंधे में कि खुद के लिए 5-7 मिनट भी नहीं निकाल पाता। लगा रहता है काम धंधे में, लगा रहता है दीन दुनिया में, कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान को ध्यान ही नहीं रहता। पर ये जरूरी है, हर शाम सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ही बात है, उस मालिक का नाम जपो। तो भक्ति से आपके अंदर यह शक्ति आएगी कि उस 5 मिनट में आपको महसूस होगा कितनी गलत आदतें हैं आपके अंदर और कितनी सही आदतें हैं। और यह हिम्मत आएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपना लें। इंसान की फितरत है, जो वो गाता है काफी हद तक चला जाता है। यानी जो खुद के अंदर देख के गाता है वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर अगर देखता है तो वो खुद के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी अपने गुणगान ना ज्यादा गाओ, क्योंकि आपके अंदर से गुण चले जाएंगे, और दूसरों के अवगुण ना गाओ, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएंगे। गाना है तो दूसरों के गुण गाओ, ताकि वो आपके अंदर आ जाएं और आप भी गुणवान बन जाएं। हिम्मत है तो अपनी बुराइयां अपने सामने गा लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, हाँ यार मेरे में ये गलत आदत है, मुझे बदलनी चाहिए, तो खुद की गाई हुई चीजें चली जाती हैं, तो वो अवगुण आपके चले जाएंगे, आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी।
तो आदत को बदलने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, पवित्र वेदों में लिखा है गुरु मंत्रा, सिख धर्म में लिखा है नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में लिखा है कलमा, ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड्स वॉइस, गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द है जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर विल पावर आती है, आत्म बल आता है, और उस आत्म बल के सहारे आप अपनी तमाम आदतें बदल डालते हैं। तो अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। आदमी के अंदर आत्म बल है, आदमी के अंदर इंसान जो भगवान तक जाए वो भी है, शैतान जो नरक ले जाए वो भी है। किसको जगाते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। शैतान को जगा दिया तो यहां भी नरक और आगे भी नरक। लोग जगाते हैं निर्दोषों को मारना, बिना वजह मजलूमों को सताना, तो ये शैतान को जगाना ही है। मरते हुए को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को खून दान देना, ये वो इंसान है जो भगवान की तरफ जा रहा है, जिस पे गर्व है धर्मों में। तो वो मंत्र क्या है? गुरु मंत्रा, सबसे पुरातन ये शब्द है। लेकिन मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं तो ऐसे लगता है मेड इन यूएसए है, लोगों को बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है, गुरु मंत्रा अच्छा नहीं लगता। जबकि गुरु मंत्रा ही सबसे पहला शब्द था जो पवित्र वेदों में था, हजारों साल पहले। गुरु मंत्रा, इसका मीनिंग्स मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई नोटबोट नहीं लेता। गुरु का काम रास्ता दिखाना है। मंत्रा शब्द, वो शब्द जो गुरु ने खुद अभ्यास किया है, भगवान के मालिक के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किया है। और जब गुरु को खुद को रिजल्ट आता है तो वो लोगों को कहता है कि भाई मैंने इस गुरु मंत्र का जाप किया, मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, आप करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क क्या है? मैंने अभ्यास किया उस मंत्र का और आप अभ्यास करने वाले हो, अगर करोगे तो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो ये है गुरु मंत्रा। और गुरु का मंत्र नहीं होता, होते भगवान के शब्द, पर गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने उस मंत्र का अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे, आप भी भगवान के नजारे देख सकेंगे। गुरु मंत्र का जाप करने से इतना आत्म बल आता है, इतना आत्मविश्वास आता है कि इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज का यूथ, बच्चे, बुजुर्ग सभी नेगेटिविटी के शिकार हुए पड़े हैं। पेपर देने जा रहा है, यार फेल ना हो जाऊं, खेलने जा रहा है, मैं हार ना जाऊं, दोस्ती मित्रता है कहीं टूट ना जाए। मतलब नेगेटिविटी पहले है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पॉजिटिव। जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, हां मैं मेरिट हासिल करूंगा, तो यकीनन मेरिट हासिल करोगे। खेलने जा रहा हूं, जीत के आऊंगा, तो जीत के आओगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है, आप भरे हुए हैं आत्मविश्वास से। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यह सत्संग वो है
जो पहले प्रैक्टिकल किया गया है, बाद में आपको बताने आए हैं। हमने प्रैक्टिकल किया है, हवा में बातें नहीं कर रहे। हम 30 नेशनल गेम खेले हैं और हमेशा पॉजिटिव होके जाते थे, और किसी दूसरे साथियों की वजह से हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जीत के ही आया करते थे। 30 नेशनल गेम सिंगल जो होता था तो ज्यादातर जीतते थे, टीम वर्क में कभी ना कभी हार भी आती थी, क्योंकि टीम है, 10 प्लेयर हैं, कभी 11 हैं, कभी 7 हैं। सो कहने का मतलब हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन लाइफ में प्रैक्टिकल जो किया है वो आपको बताने आए हैं। कभी भी नेगेटिव ना बन के जाओ। हमने अभी देखा भगवान की कृपा से, शास्त्र राम शाह मस्तान जी जो हमारे गुरु, उनकी कृपा से कैंसर 4थे स्टेज का बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो। लोग हमारे पास आते, हमने कहा हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, हमारे में कोई ताकत नहीं। हम आपको राम का नाम बताएंगे, आप जाप करना, अगर श्रद्धा बन गई तो ठीक हो जाओगे। तो हजारों लोग वहां इस तरह के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह है आत्मविश्वास। उनके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। यह भावना आई नहीं कि पहले जो ड्रिप लगाते थे, बोतल लगाते थे, उसका असर नहीं था, टेबलेट भी असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, जिंदगी जीने की ताकत आ गई। तो ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कहीं बाजार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, आपको आत्मविश्वास बेचने वाली दुकान नहीं मिलेगी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति ले लीजिए, किसी के पास आत्म बल को बढ़ाने का टॉनिक नहीं है। और आत्म बल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से। आत्मिक चिंतन होता है राम के नाम से। परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मिक चिंतन होगा, और आत्मिक चिंतन होगा तो आपके अंदर विल पावर आएगी। कभी बाजी हार के मत बैठो। जिंदगी कितनी है ये तो राम जाने, पर एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। क्यों नेगेटिव हो कि क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा, नियति ने लिखा होगा। पर अगर राम का नाम जपो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। मनुष्य को यह अधिकार है कि वो अपनी तकदीर बदल सकता है। पशु पक्षी परिंदे कीट जीव जंतु किसी को अधिकार नहीं। आपने सुनी होगी ये कहावत, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, जो तकदीर में लिख दिया ईश्वर ने उससे कम ज्यादा नहीं मिलता। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, लेकिन क्या लिखा है पवित्र वेदों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। अगर हिम्मत करोगे तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, खुद बदल सकते हो। इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठो मत, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। मान लीजिए आप सो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। क्या साथ देगा? 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो सो रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। आपने 90% मेहनत की, भगवान 100% फल दे देगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आपने पढ़ाई की कि मैं 70% ले आऊंगा, ईश्वर से प्रार्थना करके जाइए, हो सकता है वो 85% ला दे। पर आप पढ़ते ही नहीं, बुक्स पे इतनी इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, और ईश्वर से कहते हो भगवान साल हो गया मैं पढ़ा नहीं, इस बार धक्का लगा दे, अगली बार बस तेरा राम नाम जपा करूंगा और पढ़ाई किया करूंगा। तो ये तो भगवान को झांसा देना है भाई।
सही बात नहीं है, यह गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर फल ना मिले तो कहिए, कई बार ऐसा होता है, आप में से कुछ सज्जन बैठे हों, कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं, हाथ अगर सोने को डालते तो मिट्टी हो जाता है। बहुत मेहनत करते हैं पर फल उतना नहीं मिलता, सच है, ऐसा होता है, इसमें कुछ झूठ नहीं। जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? इस जन्म में कई लोग कहते गुरुजी हमने कुछ गलत किया नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारा बुरा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं जन्मों जन्मों के, जो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। 84 लाख जोनियां, अगर एक एक भी कर्म हुआ तो 84 लाख कर्म हो गए। और इस शरीर में क्यों भोगने पड़ते हैं? काल मर्जी का मालिक है, उसने वचन लिए ईश्वर से कि सबसे शक्तिशाली शरीर आपने मनुष्य का बना दिया, तो मैं कर्म दूसरे शरीरों से करवाऊंगा, लेकिन भुगतने मनुष्य को पड़ेंगे। तो वो इतने कर्म हैं, इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस जन्म में जो किया है उसको खत्म करने के लिए क्या आपने राम का नाम जपा? क्या कुछ भक्ति करी? ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर के नाम के साथ आप जुड़े? क्योंकि जो संचित कर्म है उनको खत्म करने के लिए राम नाम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए राम का नाम जपा करें, मालिक की भक्ति किया करें। मालिक की भक्ति आप करेंगे, राम का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप के संचित कर्म कट जाएंगे, गलत कर्म कट जाएंगे, और आपकी की गई मेहनत दुगना आपको फल देने लगेगी, कई गुना ज्यादा आपको फल हासिल होगा। तो इसलिए जरूरी यही है कि आप अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। आप अपनी बॉडी के लिए कितना टाइम देते हैं आप? सुबह उठना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, नहाना, सजना संवरना, कपड़े पहनना, फिर खाना, फिर कुछ ना कुछ, फिर खाना। लेकिन शरीर और आत्मा दो अलग राहों पे जब चल पड़ते हैं तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कई परेशानियां हो जाती हैं। शरीर को सजाओ संवारो, हम रोकते नहीं, जितना मर्जी सजाओ, जितना मर्जी संवारो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह से शरीर को बीमारियां ना लगें, उस आत्मा की खुराक सिर्फ एक ही है, और वो है राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। क्या आप अपनी बीमारियां रोकने के लिए कर नहीं सकते कि आने वाले टाइम में बीमारी आए ही ना? और आई हुई है तो विल पावर इतना आ जाए कि आप उस बीमारी को हरा के फिर से स्वस्थ हो जाएं। क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं तो वो चाहत पूरी होगी। सिर्फ 10 मिनट कम से कम सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की भक्ति करो। पर वो भक्ति ऐसी नहीं कि ले मालिक 5 रुपए ले ले, ये ले मालिक ये लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले। कमाल की बात है, ये लड्डू पेड़ा किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। तो जो भगवान इंसान बना सकता है, क्या इंसान के बनाए लड्डू खुद नहीं बना सकता? सोच के देखो आप। ये आपका दिल खुश करने के लिए, या यूं कहिए एक नई सी चीजें बनी हुई है, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता, कोई चढ़ावा नहीं लेता। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र वेदों में लिखा भगवान से मांगो अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो।
कहीं नहीं लिखा। भगवान को कुछ दो, कहीं नहीं लिखा। और यही बात सभी धर्मों में आती है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। अगर कायदे से मांगोगे तो आपका दामन उसके रहमो करम से इतना भर जाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। और सिख धर्म में गुरु साहिबानों ने, संत पीर पैगंबरों ने पवित्र वाणी में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं लिखा है जी लेवै? नहीं लिखा। आप पवित्र गुरबाणी को पढ़िए। हमने सारे धर्मों पे रिसर्च किया है। पवित्र वेद पढ़े, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र बाइबल, पता नहीं कितने ही और संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। सभी में यही लिखा है। क्या लिखा है? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, दाता था, दाता है और दाता ही रहे।